बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे, प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे, हमें साथ लेकर वतन चलोगे, हमें साथ लेकर वतन चलोगे, आस में इंतजार वक्त गुजारे, प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे, हमने जाना धनी खेल है खूब तर, हमने जाना धनी खेल है खूब तर, समझे ना भूलेंगे धाम जासी विसर, समझे ना भूलेंगे धाम जासी विसर, माया में आके धाम दुहाने, माया में आके धाम दुल्हाने, कदम कदम पर सदमे उठाए, प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे, प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे, हो दुखी आप भी है परेशान हम, हो दुखी आप भी है परेशान हम, राही गम पर चले कब तलक आप हम, राही गम पर चले कब तलक आप हम, लाड हमारे पालने वाले, लाड हमारे पालने वाले,
किसकी खातिर खेर का है, किसकी खातिर खेल रुका है, तड़प तड़प कर आतंक पुकारे, प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे, प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे, हमें साथ लेकर वतन चलोगे, हमें साथ लेकर वतन चलोगे, आस में इंतजारे वक्त गुजारे, प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे, प्राणनाथ प्यारे श्री जी हमारे। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी। हेलो हाँ जी महाराज जी, हाँ जी हाँ जी। स्वामी की जय, बोलो श्री सतगुरु। वंदो सतगुरु चरण को, करो सो प्रेम प्रणाम, अशुभ हरण मंगल करण गणेश देव चंद्र जी नाम, श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री महराज सुनाओ, तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम, पिया जी को पल पल करूं प्रणाम, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की जय। इत ही बैठे घर जागे धाम, पूर्ण मनोरथ हुए सब काम, धनी श्री महामती हसताली दे, साथ उठा हसता सुख ले, साथ उठा हसता सुख ले। कलश हिंदुस्तानी तौरे राग श्री मारू पानी सुहाग में, सुनियो वाणी सुहागनी। आप हक श्री राज्य महाराज वेदाम के धनी पार ब्रह्म सच्चिदानंद स्वरूप उत्तम पुरुष अखरुण जमा इमाम मेहदी साहिब वे बुद्ध निष्कलंक अवतारा स्वामी श्री प्राणनाथ जी महाराज श्री इंद्रावती के धाम दिल में विराजमान होकर हम सुंदर साथ को इस अखंड ब्राह्मणी ब्रह्मवाणी इनके द्वारा अब सुंदर साथ जी हर बार कई बार मैंने चर्चा में सुनाया होगा आप लोगों को कि कलश हिंदुस्तानी ये वाणी प्रकट अवतरण कहाँ हुआ, शुरुआत हुआ हफ्सा की जय में और पूर्ण हुआ सूरत महामंगलपुरी धाम जाते हुए। अब आप श्री इंद्रावती के लिए सुनियो वाणी सुहागनी, ये वाणी कई ऐसी चौपाइयां इस ब्रह्मवाणी में है कि ये वाणी सिर्फ ब्रह्म आत्माओं के लिए ही आई है, ब्रह्म आत्माओं को ही जगाने के लिए ये वाणी, बाकी ये वाणी दुनिया के जीवों को अखंड मुक्त करने वाली ये ब्रह्मवाणी है। अब सुंदर सा जी इंद्रावती जी कह रही है सुनियो वाणी सुहागनी, होती जो अकथ अगम, एक होती है कथियल कथा जिसको कहते हैं, भागवत है, रामायण है, जो जो ग्रंथबद्ध कथा अपने
और ये वाणी है अनंत अक्षरातीत प्रिया ब्रह्मा जी ने आवेश में आकर के वो परम धाम का दिव्य स्वरूप, परम धाम की कुल खजाना हम सुंदर साथ को ला करके इस दुनिया में दिया। इसलिए अकथ और अगम, अकथ और अगम दो ही शब्द इंपॉर्टेंट इस चौपाई में है कि एक तो किसी की कथा कही हुई वाणी नहीं, आवेशवाणी है, और अगम है। तो यहाँ एक निराकार है, गम के परे अक्षरातीत निराकार के पार, तीन पार के भी पार की वाणी आज दिन तक इस ब्रह्मांड में आई ही नहीं थी और आएगी नहीं। क्यों? कि जब तक अगर ब्रह्म सृष्टि ना आती तो ये वाणी प्रिया प्राणनाथ जी को लेकर के यहाँ आने की जरूरत ना पड़ती। सो भी तक तुमको उड़ जासी भरम। अब ये सुंदर सा ये चौपाई हमारे वास्ते अपने प्रिया प्राणनाथ जी ने कही। क्या कही? सो भी तक कहूं तुमको उड़ जासी भरम। क्यों? कईयों को दिमाग में आज कैसे परम धाम होगा, कहां पर परमात्मा विराजमान होगा, आज भी शेख चल्ली के जैसे आज भी कईयों को विचार चल रहा है परम धाम होगा कि नहीं होगा। अरे किसने देखा, कौन जाके आया, किसने जाकर के बताया? आज भी ब्रह्म प्रिया प्राणनाथ जी कहते हैं मेरे प्यारे सुंदरता जी, मैं जो कहता हूं ये क्या कहते हो, बीतक कहूं तुमको उड़ जासी सब। ये बीतक यानी ये जो बात मैं आपके सामने रख रहा हूं ये आपकी और हमारी है। हम ही परम धाम में थे, हमने ही इश्क रवद किया, हमने ही प्रिया प्राणनाथ जी गलसरुला जी से मांगने की, इतनी हमको माया देखनी है। अब माया देखने के लिए ब्रज में भी आए, रास में भी है, और अतिश्र ब्रह्मांड में आज हम बैठे हैं। तो अंदर से ब्रह्म ब्रह्म पैदा होते हैं। क्या ये सही है, सही होगा क्या है कि नहीं? तो धाम धनी प्रिया प्राणनाथ जी कहते हैं ये तुम्हारी भी तक आप ही थे, आपकी बात में अब आपको हर बार मैं चर्चा में कहता हूं सुंदर सा जी, कैसे कि जैसे हम कोई एक्सीडेंट में आ जाते हैं और माइंड अपसेट हो जाता है तो कोमा में चले जाते। ये बात मैंने कई बार आप लोगों को कही हुई। इस ब्रह्मांड में आकर हम कोमा में आ गए। अब इस वाणी से टॉर्चिंग कर 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 करके हमारी आत्म को जागृत करते हैं और परात्म से जोड़ने के लिए ये वाणी आई है। ये आखिरी इलम है वाणी। बार बार एक ही बात हमारी वाणी में लिखी हुई है। ये सारी हमारे दिमाग को खोलने के लिए, ब्रह्म को मिटाने के लिए हमारे धामधनी प्रिया प्राणनाथ जी कहते हैं उड़ जासी सब भ्रम। जब ये तुम्हारी बात, जैसे आप कोमा में हो, जागृत हो जाओगे इस वाणी से, तो अपने आप अंदर हुआ भ्रम आपका खत्म हो जाएगा। कह रहे हो रास कया कचो सुर के अब तो मूल अंकुर हार सुंदर साधी, ये 14 अंग मिल एक भहेरी। तो श्री महाराज के 14 अंगों का वर्णन जो हम रात को गौरी में गाते हैं, रास ही चरण प्रकाश बिंदुलिया। तो खटरो तो घुटन कलश जांगन की कैसे कहने का मतलब क्या है कि रास मैंने बता दिया, जो कही थी बात वो मैंने आपको सुना दी। लेकिन अब तो मूल अंकुर का परमधाम रंग बोल मूल मिलावा में, जो मूल मिलावा में से आप कैसे इस ब्रह्मांड में आए और क्या कर रहे हो, क्योंकि ये दो ब्रह्मांड तो खत्म हो गया। एक तीसरा रचो इंद्र जो प्रकाश हिंदुस्तानी के पहले प्रकट में श्यामा जी आए एक, हम भी आए तित। तो अब कैसे श्यामा जी आए और हम रूहे कही, जो मोहम्मद साहब ने कहा था दुनिया वालों मिशल गाजियो मोमिन उतरे, तब उन्होंने वादा कर दिया था कि वो अक्षरातीत प्रिया प्राणनाथ जी की सुभान रोल्ला श्यामा महारानी उम्मत के साथ इस ब्रह्मांड में अवतरित होगी, परमधाम से यहाँ पर आत्मा आएगी। ये बात श्री राज्य महाराज हमारा मूल अंकुर की बात वाणी से हमको परिचित करवा रहे। कलश होते है सबन को नूर पर नूर शीर नूर, ये ग्रंथ का नाम ही कलश है। अब साथियों कई बार हमारे सदगुरु महाराज ने भी कहा है कलश
सबके ऊपर होता है। पूरा मंदिर बन जाता है, पूरा स्थान तैयार हो जाता है, लेकिन अधूरा होता है जब तक कलश नहीं चढ़ता है। उसी तरह रास के बाद प्रकाश और प्रकाश के बाद एक कलश। अब सुंदर सा जी टॉप के ऊपर की बात है, नूर पर नूर, नूर सिर नूर, ऊपर की बात है, परमधाम की बात है, रंगमहल की बात है, अपने पिया का मिलन की बात है। मेरे धामधनी मेरे पिया प्राणनाथ जी हमको सुनाते कथियल दिन में। सुंदर साध जी एक दोबारा एक चौपाई आई, एक चौपाई और भी है, सुन लो मंगलाचरण में। एते दिन संसार में होती बुद्ध सुपर। हमारे भाग्यवान हमारी आत्माओं के लिए हमारे पिया प्राणनाथ हमारे श्यामा महारानी चौथे दिन में जो लेकर के आई वो जागृत बुद्ध लेकर के आई, और पांचवें दिन में लेकर के आई वो क्या ले गई, निज बुद्ध लेकर के आई। इसलिए क्या कहते, कथियल तो कहीं सुनी पर अकत ना एक दिन। और तारतम्य में तीसरा चरण प्रमाण देता है कि सो तो अब जाहिर, अब क्या जाहिर हुए जो इस ब्रह्मांड में पता ही नहीं था। सुंदर साथ जी ये तो हम और आप लोगों को ये चुटक पुटक मिल गया ना, इसे हम मान लेते हैं। दुनिया वाले बेचारे आज पत्थरों के ऊपर अपने सिर पटकते हैं। कोई भगवान को परमात्मा मानते जो परमात्मा है ही नहीं, देवी देवता को परमात्मा मानते, पीर मीर को परमात्मा माने, पैगंबरों को ऊपर चद्दरें चढ़ाते हैं, अपना सिर पटक पटक करके मर रहे। अपने को सच्चे सदगुरु मिले, धामधनी पिया प्राणनाथ जी की अपार हमारे पर मेहर हुई, इसलिए सुंदर साथ जी हमने इसको छोड़ करके उस अक्षरातीत के चरण कमल को हमने प्राप्त किया। अब बात तो यही होती है कि क्यों मेहर मुझ पर, वही एक ही दिल में शक। शायद हम हमारा और हमारा जीव लायक है कि नहीं ये तो राज्य को पता, बाकी राज्य महाराज ने हमारे जीवों के ऊपर उस परमधाम की दिव्य आत्मा को बिठाकर हमारा और कांटेक्ट ऑनलाइन श्री राज्य महाराज मूल स्वरूप मूल मिलावा में जोड़ दिया। इसलिए हम इत ही बैठे यहाँ माया में बैठे हुए भी अपने धनी के अनंत लाड अनंत सुख की अनुभूति हम इस दुनिया में कर रहे हैं। कोई ये ना समझो सुंदर सा दिन नहीं होता है, घबराओ नहीं, यहाँ ही है, इस ब्रह्मांड में होता है, होना ही चाहिए। और वही अगर ना होता है तो या तो ये वाणी गलत, या तो हम गलत, या तो राज्य गलत। देवचंद जी महाराज को भूज नगर में कैसे दर्शन दिए, वाणी तो थी नहीं, तारतम्य भी नहीं था, कोई ज्ञान भी नहीं था, इतना ही भ्रम भर दिया था कि मैं राधिका रानी हूं और मेरा पति कृष्ण है। बैठ गए चितवन में तो वो कौन, कृष्ण नहीं आए थे, वो कृष्ण के रूप में मेरे पिया ने आकर के उनको दर्शन दिया था, साक्षात देवचंद जी महाराज। उसी तरह मेरे सुंदरता जी हम भी चौकड़ी लगा कर हमारा ब्रह्म मुहूर्त में हम अगर बैठ जाए तो दिल्ली दूर नहीं है। अब सुंदरता जी बस चौपाई यहां पूर्ण करता हूं। कथियल तो कहीं सुनी पर अखत ना ए ते दिन, सो तो अब जाहिर भई। लो इसमें भी ये चौपाई है, सो तो अब जाहिर भई जो आज्ञा थे उत्पन्न। अब इंद्रावती कहते हैं मेरे सुंदर साथी ये वाणी मैंने नहीं कही है, कहने वाला मेरा धाम का धनी है, अंदर आकर के बैठा है। जैसे ही बैठा है और अपने की अपने परमधाम की अपनी आत्माओं की अपने गोपियों की अपने सखियों की अपनी सारी बातें अपने अंदर से कहते। सिर्फ महामती को शोभा मिली है, इंद्रावती को शोभा मिली है, मेरा ठाकुर के तन को शोभी है, कहने वाला तो मेरा प्राण। सुंदरता कई बार चौपाइयों में आती है, मेरी ताकत नहीं है, कहा जाए उन्होंने कहा है? आगे एक प्रकरण में आगे चौपाई आएगी। अब शायद कितने बजे तक ये चलता है भाई आपका? 6:50। हेलो 6:50 महाराज जी। महाराज जी 6 मिनट रह गए, आप समझो।
अच्छा एक आध चौपा और ले लेते। कथियल तो कहीं सुनी पर अखत ना है तेरी न है, सो तो अब जाहिर भाई जो आज्ञा थे उत्पन्न श्री राज्य महाराज ने उस आत्मा में अंदर विराजमान। आपका माइक ऑफ हो गया महाराज जी, माइक ऑन करिए। आपकी आवाज नहीं आ रही महाराज श्री। अभी नहीं हुआ। मुझे मेहर महबूबे करी। अब चलो अंतिम चौपाई सुंदर सा जी। इंद्रावती जी कहती है मुझे मेहर में, अभी मैंने कह दिया वही बात आई। इंद्रावती नहीं कह सकती है ना महामती कह सकती। अंदर आकर के स्वयं श्री राज्य महाराज विराजमान होंगे। 5वें दिन के लिए मैं आप सब सुंदर साथ से जान। ब्रिज रास और मोहम्मद तक दो ही शक्ति ने काम किया। देवचंद जी महाराज के अंदर 3 शक्ति ने काम किया और महामती के अंदर हृदय पर बैठ करके परम धाम की पूर्ण 5 शक्ति ने आकर के ये सारी लाई। इसलिए महामती की लीला को, श्री प्राणनाथ जी की लीला को दोपहर का सूरज कहा गया है। कोई चीज बाकी नहीं, सब विध वतन सहित ला करके राज्य ने कथा यहाँ पर हमको दे दिया। मुझे मेहर महबूबे करी, अंदर पर्दा खोले। अंदर का पर्दा क्या होता है सुंदरता जी? जो माया के कचरे में हम डूबे थे, सारा माया का कचरा को खत्म कर दिया। घर छोड़ा, परिवार छोड़ा, पत्नी छोड़ी, कुटुंब छोड़ा, परिवार छोड़ा। एक लक्ष्य आ गया कि मैं और मेरा धनी। जी अगर मार्फत का सुख लेना है तो 3 लीला को खत्म कर दो। कर्मकांड, उपासना, ज्ञान और विज्ञान, शरीयत, तरीका और हकीकत। अब हमारा अंतिम चरण में तो मैं और मेरा आत्मा का खावंद, मेरा धाम का धनी, ये लक्ष्य हमारे जीवन में होना चाहिए। कह रहे हैं सो सुख सनमंदियों सो। अब किसके? हमारे धनी के, हमारे पिया के। तो लाडलिया को लाड़ देने वाले मेरे प्राणनाथ हमको कह रहे हैं कि मेरे सुंदर साथ जी सो सुख सनमंदियो। हम सब आत्माओं को, हम सखियों को, हम सब सुंदर साथ को कहू सो दो एक बोल। 1-2 वचन सुना करके आप सखियों को, आप सुंदर साथ को ये वाणी सुना। आप सुंदर साथ जी, यहाँ पर मैं अपनी वाणी को विराम देते पहले, आज आप लोगों की कृपा से मुझे इस जूम पे आने का सौभाग्य मिला। मैं बैठा हूं साबरकाठा अरवली जिला में, लेकिन आपकी आज्ञा शिरोधार्य करके आपके चरणों में बैठा हूं। पीछे आप देख रहे हैं जो 2 बोर्ड मैंने लगवाए हैं कि आगामी डेट तारीख 9/5/2022 से 15/5/2022 को जहां पर हमारे सच्चे सदगुरु महाराज के चरण कमल आए, ऐसे श्री निजानंद आश्रम बड़ौदा में 400 पारायण का भव्य आयोजन किया। भाग्यवानों, ये हमारा 4th शताब्दी महोत्सव का प्रसंग है। श्री तारतम अवतरण 1678 में हुआ। ये 78 की साल है। इसी कारण के कारण बना करके ये 400 पारायण का भव्य आयोजन किया है। अगर जो खत्म होता है तो कल मिलूंगा। फिर उससे पहले सबके चरणों में विनय करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ हमारी ट्रस्ट की ओर से, हम आप सुंदर साथ की तरफ से, कि आप सभी सुंदर साथ आज से ही टिकट बुक करवाओ और गुजरात के अंदर, बड़ौदा के अंदर उस 9 तारीख की शोभा में आपके सब चरण कमल आए, इसी में प्रार्थना करता हूँ। बाकी व्हाट्सएप से कईयों को, जूम से, मतलब फेसबुक से ये पत्रिका पहुंच चुकी है। अगर ना भी पहुंची हो तो मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूं कि ये महोत्सव हमारा आश्रम का 27वां वार्षिक महोत्सव है और 400 पारायण के साथ चतुर्शताब्दी महोत्सव का मंगल कार्य। और आपसे मुझे ज्यादा भी नहीं इसलिए करता हूं कि आप हिंदी भाषी सुंदर साथ, उत्तर भारतीय सुंदर साथ, हमारे सरकार के सच्चे सुंदर साथ इस कार्यक्रम में आओगे तो वाणी पढ़ने के लिए आपका बहुत सहयोग मिलेगा। पारायण पढ़ने के लिए आपकी सहयोग जरूर दे दे। इसलिए मैं दोबारा बार बार विनय करता हूं कि आप लोग जरूर पधारे और हम सुंदर साथ को आपकी सेवा करने का सुअवसर दे।
अब चौपाई दोहराएंगे, चौपाई नंबर 4। मुझे मेहर महबूबे करी, मुझे मेहर महबूबे करी, पर्दा खोल, पर्दा खोल, सो सुख सनमंदनियों से हो, सो सुख सनमंदियन तो, कहूँ सो दो एक बोले सो दो एक बोले। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे प्यारे की जय, की बोलो महाराज जी प्रणाम जी। उनको रमन भाई जी आए हैं, उनको भी दर्शन दीजिए, कहिए आए सामने वो। समस्त सुंदर साथ की साथ की जय। राम जी। प्रणाम जी, प्रणाम जी।